काफिले पर हमला किया है जो काबुल से बदख्शान जा रहा था। इस इलाके में लड़ाई अभी जारी है। एएफएफ ने कहा कि तालिबान 25 जुलाई को और ज्यादा सेना और हथियारों को काबुल से भेज रहा था और इसी दौरान उसके काफिले पर हमला किया गया। एएफएफ का दावा है कि इस हमले में 7 तालिबानी मारे गए, 6 लोग घायल हो गए। एएफएफ ने यह भी दावा किया कि उनके जवाबी हमले के बाद तालिबानी सेना को स्वतंत्र किए गए इलाके से पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि तालिबानी सेना ने जिले के केंद्र में अपने चेकपॉइंट के चारों ओर लैंडमाइन लगा रखे हैं। विद्रोही गुट ने यह भी कहा कि जेबक में चल रही लड़ाई में 21 तालिबानी सैनिकों को उन्होंने ढेर कर दिया है और 37 लोग घायल हैं। उधर तालिबानी अधिकारियों ने यह माना है कि जेबक में लड़ाई हुई है, लेकिन एएफएफ के दावे को खारिज कर दिया। अब थोड़ा एएफएफ के बारे में जान लीजिए, जिसने तालिबान की नाक में दम कर दिया है। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद एएफएफ का गठन हुआ। इसका नेतृत्व जनरल यासिन जिया कर रहे हैं, जो पूर्व अफगान सेना के चीफ रह चुके हैं। ऐसे में आरोप है कि एएफएफ को पाकिस्तान भी पर्दे के पीछे से क्या मदद दे रहा है। एएफएफ ने हाल ही के दिनों में कई बड़े हमले तालिबान की सेना पर किए हैं। तालिबान के लिए बड़ी चुनौती है, एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी तो दूसरी तरफ खुद अफगानिस्तान की अपनी जमीन के अंदर एएफएफ, जिस पर यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इसे सपोर्ट कर रहा है, हथियार के मामले में, पैसे के मामले में और खुफिया जानकारी के मामले में भी। तो क्या पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में एक बार फिर गृह युद्ध छेड़ना चाहता है और इसलिए उसने एएफएफ को जमीन पर उतार दिया है? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। जैसे इस खबरों को अपडेट आता है आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते। अफगानिस्तान में एक बार फिर से गृह युद्ध होने के आसार बन रहे हैं। अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में तालिबान को बड़ी चुनौती मिल चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान को हिलाने वाली इस बार पाकिस्तान नहीं है। यह है द अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, यानी कि एएफएफ। ये ग्रुप क्या है, इसमें कितने लोग हैं, कितने खतरनाक हैं? साथ ही तालिबानी गवर्नर ने धमकी दी है कि जो लोग अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा करने का सपना देख रहे हैं, वे कब्र के अंदर ये सपना देखेंगे। धमकी देते हुए आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। पहले इनके कारनामे देखिए। एएफएफ ने एक वीडियो जारी करके बताया कि उसने लड़ाकू जो उसके हैं वो जेबक जिले में तालिबानी सेना की चौकियों पर कब्जा कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले तालिबानी सेना के प्रमुख ने दावा किया था कि एएफएफ का कोई भी लड़ाकू इलाके में मौजूद नहीं है, लेकिन एएफएफ के वीडियो ने तालिबानी सेना प्रमुख के दावे की पोल खोल दी। ये पूरा इलाका वखान कॉरिडोर के पास है, जो चीन को अफगानिस्तान से जोड़ता है। इस कॉरिडोर पर पड़ोसी पाकिस्तान ने नजर गड़ा रखी है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस पूरे संघर्ष में एएफएफ को पाकिस्तानी सेना का पर्दे के पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। एएफएफ का कहना है कि जेबक में लड़ाई पिछले 4 दिन से जारी है। उसने कहा कि तालिबानी सेना उन इलाकों पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाई है जिसे उसके लड़ाकों ने जीत लिया है। बदख्शान प्रांत के तालिबानी गवर्नर गजनवी ने विद्रोहियों से कहा है कि वे तालिबान के खिलाफ अपनी जंग को बंद कर दें। गजनवी ने चेतावनी दी कि तालिबान के पास ऐसी ताकत है कि वो विद्रोह को कुचल सकता है। तालिबानी गवर्नर ने कहा, जो लोग अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा करने का सपना देख रहे हैं वो कब्र के अंदर ये सपना देखेंगे। इसी बीच एएफएफ ने कहा कि उसने तालिबानी सेना के काफी